काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि नए नए सिंगर्स को ब्रेक दिए जा रहे हो, तो क्या इसके अंदर आपको कभी लॉस या प्रॉफिट का कुछ दिमाग में आता नहीं है कि नए सिंगरों के ऊपर इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो? क्योंकि आज के डेट में मार्केट के सिंगर नहीं चल रहे हैं क्योंकि कंपोजिशन ही अच्छी नहीं है, तो नए सिंगर के ऊपर इतना रिस्क ले रहे हो आप, इसका राज क्या है? ब्लैक मनी या कुछ और? थैंक यू विक्रांत जी, और सारे मीडिया प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं ज़रूर ये खुशी फील कर रहा हूँ कि हमारे चैनल पे नए नए सिंगर्स करीबन 11,000 लोगों ने एप्लीकेशन किया लास्ट 3 महीने में, और उसमें से हम आवाज़ें सुनकर कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा कमिटमेंट था कि DMI म्यूजिक चैनल एक्चुअली नए सिंगर्स के लिए ऑलरेडी करीबन 18 बॉलीवुड सिंगर्स हमारे यहाँ गा रहे हैं, जबकि कुमार सानू सर, अनुराधा पटवाल जी, अलका जी, काफ़ी बड़े बड़े अनूप जोल्टा जी। लेकिन साथ में मेरी जो कोशिश थी ना, आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि मेरी जो कोशिश थी कि शुरू से ही कि नए सिंगर कैसे आएंगे, क्या उनके सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे? सोचते तो सभी हैं कि बॉलीवुड में जाना है, अच्छे कंपोजिशन में गाना है, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गाना, लेकिन कोई एंट्री नहीं मिलती। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा आप सभी मीडिया के तरफ से कि नए सिंगर्स को प्रमोशन करने के लिए, मौका देने के लिए DMI म्यूजिक चैनल आया है कि उनकी वॉइस को हम पूरे दुनिया में सुनाएं, और खुद मैं जानता हूं कि उसके बाद से उनका रास्ता नहीं रुकेगा और हर एक प्रोडक्शन में उनको काम मिलने शुरू हो जाएंगे। ये जिम्मेदारी आपने ही क्यों उठाई? बिल्कुल, क्योंकि हमने भी बहुत स्ट्रगल किए, मेरे भी सपने थे, मैं उस सपने को फील करता हूँ। मेरी भी आज से 2 साल पहले जब मैं बैंक में नौकरी करता था तो मैं ये सोचता था कि मेरे को भी गाने का शौक़ है, मैं कैसे बॉलीवुड को टच करूँ। आज हमारे पास बहुत सारे सिंगर्स ऑलरेडी कंपोजिशन, मैंने 42 कंपोजिशंस किए, जो कि करीबन 25 हमने गाने रिकॉर्ड भी कर लिए हैं। बहुत सारे बड़े बड़े जो कि पद्मश्री हैं वो भी हमारे साथ जुड़कर गाना गाए हैं, और 1 नहीं 2 नहीं, जैसे कुमार सानू सर मेरे साथ 5 गाने गा चुके हैं लास्ट कुछ दिनों में। तो मेरी कोशिश यही रही, मैंने जो आपने पूछा कि मैं ही क्यों, क्योंकि मैं देखा कि दूसरा स्टेप्स और कोई नहीं उठा रहा है, तो एक न एक को आना पड़ेगा। तो मैं खुद इसे कोशिश किया कि चलो मैं एक पहला कदम उठाता हूँ। आज किस तरह का गाना अगर बात करें तो किस तरह का गाना था ये 90s के ज़्यादा आप कर रहे हैं? जी, 90s, ये सिर्फ 90s नहीं कहेंगे, हम आज के भी दिन को अपडेट देख रहे हैं, अरिजीत सर के गाने सुन रहे हैं, या बहुत तरह के मेलोडी आज भी आ रहे हैं। नो डाउट कुछ म्यूजिक टोन पैटर्न कुछ चेंज हुए हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि एक्चुअली डुएट सॉन्ग जो है ना मार्केट से थोड़ा कम आ रहा है। हमने सारे गाने, मैंने 42 सॉन्ग्स ही डुएट्स लेकर आए, तो इसमें मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी मार्केट के जो आज के सिनेरियो हैं उसी के मुताबिक ये गाने हम लाइव कराएं। और गाना का बोल है मेरी सांसों में, तो मेरी सांसों में जो गाना है ना ये पूरा मेलोडी है, रोमांटिक है, फील है, फिर से वो एहसास है जो आज के बच्चे या हमारे पुराने जो लोग हैं उन्हें और हमेशा हर पब्लिक को पसंद आएगी। ये फैमिली म्यूज़िक है। तो इंट्रोडक्शन करवाइए आप दोनों का जो सिंगर। बिल्कुल, मैं सौभाग्य समझता हूँ इंट्रोडक्शन कराने में, चूँकि मेरे साथ अभी जो जुड़े हैं इस गाने के जो प्रोड्यूसर हैं इसमें राकेश अग्रवाल जी हैं, और साथ में इन्होंने सिंगिंग भी किया है। और इसके साथ में एक और चीज़ बताऊं कि जो नए सिंगर्स लेकर आए और साथ में हमारे साथ जो गा रही हैं, इनको जो सपोर्ट करी हैं, हमारे DMI म्यूजिक को जो सपोर्ट करी हैं, ये है आँखी दास। आँखी जी बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, और इन्होंने कुमार सानू जी एंड सान जी के साथ भी डुएट गाना गाया है। और मैंने इसे सुनते हुए कलकत्ता से मैं फर्स्ट टाइम DMI म्यूजिक पे इन्हें आमंत्रित किया और आकर इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू आँखी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। क्या कहना चाहेंगे आप? आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सॉन्ग के बारे में और त्रिपाठी जी के बारे में? जी, सभी को वंस अगेन मेरी ओर से भी, ऑल माय मीडिया फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड सभी को बहुत बहुत वेलकम। और मैं हूँ आँखी दास, ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता। बट आज जो गाना मैं गाई हूँ उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर देव त्रिपाठी, आवर म्यूजिक डायरेक्टर, बिकॉज इतना प्यारा कंपोजिशन जिन्होंने हम लोग को गिफ्ट दिया, हम दोनों सिंगर्स को गिफ्ट दिया, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल जो है 90s की अगर बात करें, मेलोडी की बात करें, तो वो ऑलमोस्ट खो चुका है कहीं, तो वो प्यार खो चुका है, वो बॉन्डिंग, वो एहसास, वो सब कुछ, जैसे सर ने कहा अभी कि वो सब कुछ खो चुका है। वो रिलेट नहीं कर पाते हम लोग, आजकल की युवा पीढ़ी भी रिलेट नहीं कर पाती, बिकॉज आई थिंक कि बहुत टाइप के जॉनर्स के गाने आ चुके हैं, लेकिन मेलोडी ऐसा थीम है, कंटेम्प्रेरी म्यूजिक
के साथ साथ मेलोडी को बरकरार रखते हुए ऐसा एक गाना उन्होंने बनाया मेरी सांसों में, जो आज हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। तो वो 90s का फील तो देगा ही, साथ में आजकल की युवा पीढ़ी भी बहुत रिलेट कर पाएगी उस गाने से, क्योंकि उसमें मॉडर्न के साथ साथ प्यार है, जुदाई है, इश्क है, दुख है, सब कुछ है। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। तो बस थैंक यू वंस अगेन सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू एंड आई एम रेडी टू सपोर्ट DMI म्यूजिक चैनल। तो आप लोग भी जुड़े रहे। अगर आपकी बात करें आपने और इससे पहले क्या किया है, कुछ थोड़ा सा? मैंने इससे पहले कुमार सानू जी के साथ हमारे जो लेजेंडरी सिंगर जो सर भी उनके साथ बहुत सारे काम कर चुके हैं, DMI म्यूजिक से वो भी एसोसिएटेड है। तो मैं उनके साथ एक गाना गा चुकी हूँ हिंदी में, तेरे बिना कैसे जीऊँ। तो वो ऑलमोस्ट 30 मिलियन तक गया है। यस, इट्स अ हिंदी म्यूजिक एल्बम। तो जो मेरा पहला हिंदी गाना था तो वो गाई हूँ, और एक शान सर के साथ भी एक बंगाली मूवी के लिए भी गाना गाई हूँ। तो ऐसे कुछ और सॉन्ग्स है जो T सीरीज के लिए भी गाई हूँ। तो लेकिन टू बी अ पार्ट ऑफ, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा होमली एटमॉस्फेयर जो DMI मिला वो शायद ही कहीं भी मिला। तो उसके लिए थैंक यू सो मच एंड क्यूडोज टू DMI म्यूजिक चैनल फॉर टेकिंग सच लाइक स्टेप। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि न्यू सिंगर्स को ब्रेक देना। ये बहुत ही कम लोग कर पाते, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो स्लोगन है, आपकी आवाज़ हमारी पहचान। तो यही बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच। अच्छा राकेश जी, ये अब ये एल्बम को जो प्रोड्यूस किया है जी, तो मार्केट के जो लोग हैं, अभी आखी दास ने काफ़ी लोगों के साथ में, बड़े बड़े लोगों के साथ में सिंगिंग की है जी। तो DMI म्यूजिक के साथ में काम करना, अपनी एक नई कंपनी क्यों चुनी प्रोड्यूस करने के लिए? सर मैं राकेश अग्रवाल फ्रॉम हरियाणा। ऑनलाइन मैंने सर का इंटरव्यू देखा, अनूप जलोटा जी का, सानुदा का, अनुराधा पोडवाल जी का। तो उसमें इम्प्रेस होके मैंने सर पे विश्वास करके, एक ब्लाइंड फेथ बोलते हैं वे, इनका जुनून देखा मैंने, जो नए सिंगर को नए प्रपोज वो कर रहे हैं, उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, जो उनके सपने हैं उनको पूरा करने के लिए वे कौन कर सकता है, तो देव सर ही कर सकते हैं इस चीज़ को। उस चीज़ को हमने मद्देनजर रखते हुए मैंने इन पे फेथ किया है। ओके। अच्छा आखिर आपसे एक सवाल है कि क्या फ़र्क लगा आपको बड़े बड़े सिंगर के साथ में गाने, बड़े कंपनी के साथ में भी आपने गाना गाया है, और एक नई उभरती कंपनी है, शायद ये बड़ी कंपनियों को भारी पड़ जाए आने वाले वक्त में जी, टेक ओवर करें, क्योंकि बड़ी कंपनी तो क्या है, लिमिटेड लोगों को ब्रेक दे रही है, लेकिन ये हिंदुस्तान के हर कोने से बिल्कुल सिंगर उठा रहा है। तो क्या फ़र्क है दोनों के काम करने के तरीके में? सबसे बड़ा फ़र्क तो ये कि प्रोफेशनलिज्म दोनों ही मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ एक अपनापन होता है, ठीक है ना। हर सिंगर्स के लिए, हर न्यू टैलेंट्स के लिए एक अपनेपन की बहुत आवश्यकता होती है विक्रांत जी, क्योंकि अगर उसके बिना अगर हम लोग करें काम तो फिर वो काम बस काम रह जाएगा। ना ही वो सिंगर को वो हमली एटमॉस्फेयर मिल पाएगा, ना ही उनका वो जो ख्वाब है, वो सपना जो उन्होंने देखा है कि नए गाने को एकदम परफेक्शन के साथ निभाना है, तो वो एटमॉस्फेयर DMI में है। अच्छा, एक कंट्रोवर्शियल सवाल है आपसे आखिर जी, जैसे भी कोई फीमेल जब इंडस्ट्री में आती है, चाहे वो कला के माध्यम से हो, सिंगर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, तो उसके साथ में जिस तरीके का व्यवहार करती है इंडस्ट्री, ठीक है, उसके टैलेंट को साइड में रखकर, तो क्या आपके साथ DMI म्यूजिक में ऐसा कुछ व्यवहार दिखा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा अगर होता तो पहला जो लफ्ज मैंने बोला, पहला जो सेंटेंस मैंने बोला कि ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ पे जो है पहली बार हम लोग जुड़ रहे हैं, पहली बार काम करने आ रहे हैं, वैसा DMI का एटमॉस्फेयर है ही नहीं। क्योंकि देव जी जो उनका करता धरता है, क्योंकि वही उन्हीं का जो नेचर है वही सबसे अनोखा है, क्योंकि उनका सब नेचर ही सबको बाइंड करता है एक दूसरे से। बॉलीवुड के अंदर इस टाइप के नेचर के इंसान बहुत कम मिलते हैं, बिकॉज इस नेचर की वजह से ही शायद वो इतना बड़ा इनिशिएटिव यही नेचर ही हमारे को इम्प्रेस किया है। देव सर, आपसे एक आखिरी सवाल है हमारा कि जैसे कि हाल ही में होने वाला भारत नेशनल अवार्ड है जो 10 साल से होता आ रहा है, जिसको ऑर्गेनाइज किया भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन ने, तो आपको भारत नेशनल अवार्ड भी दिया जा रहा है, और यही अवार्ड हर साल पूरी इंडिया से सिर्फ 14 लोगों को ही दिया जाता है, जो भी शांताराम जी के बर्थ एनिवर्सरी पे होने जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं रियली भारत इंटरनेशनल टीम को आभार व्यक्त करता हूँ, आप मीडिया वाले को आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारी आवाज़ आप दुनिया में पहुँचा रहे हैं और लोग मुझे सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रियली एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आज के इंडस्ट्री में नए सिंगर के लिए नया कंपोजिशन बनाना। ये सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि नया चांस देना, मैं उनके लिए नया कंपोजिशन भी दिन रात खट के बना रहा हूँ,
और जो कि उनको गाने में मज़ा आए और परफॉर्म करे। तो मैं सबसे पहले सर थैंक यू बोलूँ कि रियली ये बहुत बड़ी गर्व की बात है मेरे लिए कि भारत इंटरनेशनल ने मेरे को चुना है 14 लोगों में, और उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पे जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं रियली चाहता हूँ कि आज नए टैलेंट को लिए भी भारत इंटरनेशनल इस तरह से जो कोशिश कर रही है और उसमें मेरा नाम लिया, इस तरह से मुझे उम्मीद है कि कल मुझे देखकर और भी लोगों को बहुत सारे अवार्ड्स मिलेंगे। जी थैंक यू सो मच सर, आपने आपका बेहतरीन कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सिर्फ वैसे ही सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। अच्छा सर, आज इतना बेहतरीन सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ है आपका, सारे ही गाने मेलोडीज है लेकिन हर एक गाना एक से बढ़कर एक है, तो इसके अंदर आप क्या एक मुखड़ा हम मीडिया वाले को सुना सकते हो कि एक मुखड़ा सुना जाए, और जो कंपोजर हमारे साथ में बैठे हुए हैं वो कंपोजर के जबान से सुना जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। थैंक यू। मैं ज़रूर इस गाने का कंपोज़र भी हूँ, लिरिक्स राइटर भी हूँ, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी हूँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात मैं सच बताऊँ, हमने बहुत सारे प्रोग्रामर के साथ काम किए हैं विक्रांत जी। लास्ट 42 गाने हमने किए हैं, लेकिन इस गाने में फर्स्ट टाइम हमारे साथ विवेक आदित्य जी को मैंने जोड़ा, क्योंकि विवेक आदित्य जी एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। हो सकता है आज इनका नाम कोई ना जान पाए, लेकिन आपके बीच में इनको लाने का मेरा मकसद है कि इनको लोग जाने, क्योंकि आने वाले दिन में ये एक बहुत बड़े मैंने म्यूजिक डायरेक्टर बन सकते हैं। क्योंकि इनकी प्रोग्रामिंग जो मैंने देखी, मतलब आप लोग के द्वारा मैं कहना चाहूँगा कि इनकी प्रोग्रामिंग में मेरी सांसों में जो इन्होंने दिया है, मैं चैलेंज करता हूँ, पूरा ओपन चैलेंज, कि अगर एक आदमी भी इनके प्रोग्रामिंग को और अरेंजमेंट को कोई बोल दे कि मतलब उतना मज़ा नहीं आया, तो मैं सच बोलता हूँ ना, वो दिन मुझे लगेगा कि मुझे म्यूज़िक नहीं आते। आप क्या कहना चाहोगे सर, आपके अरेंजिंग जो पार्ट होता है, जैसे कंपोजर एक धुन तो बना लेता है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक धुन होती है, लेकिन उस धुन के अंदर छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को अरेंज करके उसको एक जान डालना, उसको पालना पोसना, उसको बड़ा करने की जिम्मेदारी एक अरेंजर की होती है। तो क्या कठिनाई आई, क्या प्रॉब्लम्स आए काम करने में, कुछ बताइए इसकी जर्नी के बारे में, म्यूजिक की जर्नी के बारे में। सर इसकी जर्नी, पहले सबसे पहले सबको नमस्ते, और देव जी का सबसे पहले मैं ये शुक्रिया अदा करूँगा इस बात को कि सर टैलेंट तो बहुत होता है, लेकिन उस टैलेंट को या उस चीज़ को पहचानने के लिए आपको पता है अपनी जो भी आप काम कर रहे हो, बट उसको उसी दृष्टि से कोई दूसरा सामने वाला पहचान पाए कि हाँ ये, तो वो ऐसा सुर और ताल जैसा मिलने जैसा हुआ। देव जी से मेरी मुलाकात हुई, इनको मैंने कुछ सुनाया, इन्होंने एक मेरे को ये गाना दिया, उन्होंने कहा सर इसको आप कुछ करके देखिए, तो मुझे जो फील लगा मैंने इनको करके दिखाया कि मैंने आप ये देख लीजिए आपको कैसा लगा। उसके बाद फिर इन्होंने कहा सर यही मैं चाह रहा था। तो ये कहते हैं ना, हमको कोई चीज़ एक बार वो मिल जाती है जो विचारधारा, तो जो इनके जहन में था, जो इन्होंने सोचा था, उसी को मैंने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। तो देव सर तो बहुत खुश नसीब है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं इंडस्ट्री में जिनको एक ही माइंड पैरेलल के लोग मिलते हैं जो एक दूसरे को समझ पाते हैं, और एक ये पॉजिटिविटी है DMI म्यूजिक कंपनी की कि सारे पॉजिटिव लोग एक साथ जुड़ते जा रहे हैं। बाकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी होती रहेगी, लोग फिल्टर होते रहेंगे, मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, लेकिन फाइनली ऑस्कर के मकाम पे वही लोग बचेंगे जो पॉजिटिविटी और विश्वास लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मैंने अपने जीवन काल में 4 फिल्में एज अ राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की है, लेकिन म्यूज़िक वीडियो करने के लिए पहली बार मैं DMI म्यूजिक कंपनी से इसलिए जुड़ा हूँ कि DMI म्यूजिक का जो अभियान है कि ये लोग हर महीने में 10 सिंगर्स को लॉन्च कर रहे, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा काबिल तारीफ़ है, क्योंकि मेरे को न लगता कि 100 साल के इंडस्ट्री के इस इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज 140 करोड़ की आबादी के अंदर ऐसी कोई कंपनी चाहिए जहाँ पे भर भर के टैलेंट को प्रमोट किया जाए, और वो प्रमोट करने के लिए वो जज्बा, वो गट्स, वो एक ऐसे इंसान में ही हो सकता है जो बहुत ग्राउंड लेवल से उठा है, छुपे हुए टैलेंट को, राइट, छुपे हुए टैलेंट्स को जो निखारना, ये बहुत बड़ी बात है सर। और ये ग्राउंड लेवल से उठना, ये अपने आप में वही एक पावर डेवलप कर सकता है, बाकी ये किसी के अंदर शायद ही ये चीज़ें डेवलप हो पाएगी, क्योंकि परिस्थिति या जो अप एंड डाउन है लाइफ के, जो फेस करते करते ज़िंदगी से न हारते हुए डटे रहता है, उसी के अंदर ये पावर आती है जो DMI म्यूज़िक के अंदर है। तो इसलिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि DMI म्यूज़िक के मैक्सिमम म्यूज़िक वीडियोज़ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ,
और इस डायरेक्शन में प्रोफेशन से ज़्यादा इसके सफ़र में जो मैं मज़ा कर रहा हूँ, जो एंजॉय कर पा रहा हूँ ना, क्योंकि क्या होता है सर कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में बहुत पैसे है लेकिन उनके पास में काम नहीं है, दिमाग के लिए काम नहीं है और साइकेट्रिक गोलियाँ खा रहे हैं, नींद की गोलियाँ खा के सो रहे हैं। लेकिन आज हमारे पास में काम है और वो काम जो हम चाहते हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच देव सर कि आपने एज अ म्यूज़िक वीडियो डायरेक्टर आपने मुझे चुना। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि विक्रांत जी से आज 6 महीना पहले हमारी एक मुलाकात नहीं, एक जीवन काल के लिए हम लोग बंधन में बंधे कि सोच हमारी और इनकी एक ही है, प्रमोट करना और नए टैलेंट को सही जगह पे काम देना। तो थैंक यू विक्रांत जी कि उसके बाद से आपने मेरा साथ एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ा और जितना सपना मैं देखता हूँ DMI के लिए उससे भी ज़्यादा आप देखते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये अंडरस्टैंडिंग की एक बहुत बड़ी बात है। आप मुझे गाइड भी करते हो कि देव जी ऐसे भी किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।